मैं सुनील शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 11 के मॉडल सेट 3 को आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग पहले आप लोगों को मतलब अगले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2, वो आप लोग इनके वीडियो देख चुके हैं, ठीक है। और आज जो हम लोग बात करेंगे वो मॉडल सेट 3 का बात करेंगे, तीसरी का, ठीक है। चलिए तो शुरू करें। तो आज जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे तो आपको जैसा कि पहले भी बता चुके थे कि इसमें 11th में बॉटनी और जूलॉजी को अलग अलग करके सवाल आपसे पूछा जाएगा। बॉटनी का अलग पेपर दिया जाएगा, जूलॉजी का अलग पेपर दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बॉटनी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर जूलॉजी का बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले बात करेंगे बॉटनी का। तो इनका जो पहला क्वेश्चन है उस पर जरा बात करें आप। बॉटनी के पहला क्वेश्चन पर सवाल नंबर 1 क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक वृद्धि प्रोत्साहक है? एक बार फिर से कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक पादप वृद्धि प्रोत्साहक है? यहां पर सीधे तौर पर आपको ये बोले हम कि पौधा में जो वृद्धि करने वाले जो पदार्थ है वो ये बोले पादप वृद्धि प्रोत्साहक करने वाले कोई होगा तो वो एक तरह का रासायनिक पदार्थ है ना। वही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पादप वृद्धि प्रोत्साहक, पौधा में जो वृद्धि करने वाले प्रोत्साहक है वो निम्न में से कौन है, मतलब कौन रासायनिक पदार्थ है जो पौधे में वृद्धि करने का काम करती है ना। चलिए तो उनके ऑप्शंस को हम जब एक बार बोल देते जरा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 इथाइलिन, नंबर 1। ऑप्शन बी ऑक्सीन, ऑप्शन सी एब्सिसिक एसिड, शॉर्ट में एबीए बोला जाता है इसे, और ऑप्शन डी फाइटो हार्मोन। आपके टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में बोले इथाइलिन, ऑप्शन बी में ऑक्सीन, ऑप्शन सी में एबीए जिसको एब्सिसिक एसिड कहते हैं, और ऑप्शन डी में बोले फाइटो हार्मोन, ठीक है। चलिए तो आपको हम बता दें जैसा कि आप लोगों को कि पढ़ाई भी और आपको बता भी रहे हैं, पौधा में जो वृद्धि करने का जो काम करते हैं ना वो हार्मोन है, और उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीन बोलिए या ऑक्जिन बोलिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो पौधा में वृद्धि करने वाले हार्मोन कौन है? ऑक्जिन है। कौन है? ऑक्जिन। तो इनके जो ऑप्शंस हो जाएंगे, 1 नंबर के ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 1 का जो ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, और वो क्या होगा? ऑक्सीन। क्या होगा बोले? ऑक्सीन। एक आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप मॉडल सेट को देखते हुए पढ़िए, वीडियो को देखने के क्रम में आप क्या करें, मॉडल सेट को अपने साथ लाएं, ठीक है। मॉडल सेट को साथ में देखते पढ़ा जाए। आपको हम बोल रहे हैं आपका जो एग्जाम है इस बात को ध्यान दीजिएगा, कोरोना अभी भी थमा नहीं है, अभी भी ये चल रही है, थोड़ी बहुत बढ़ रही है, कभी घट रही है। और अभी दशहरा का मेला हुआ तो चूंकि मेला तो उतना ढंग से नहीं हुआ था, तो उम्मीद है कोरोना ना फैले, और भगवान से यही दुआ भी करेंगे कि ना ही फैले तो बेहतर रहेगा, है ना। चलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि हमको पढ़ाई जो करनी है वो थोड़ा ध्यान से कर लेनी है, ताकि यही रिजल्ट बन सकता है ना। आपके 11 वाले का बात कर रहे हैं कि अगर ये रिजल्ट आपका बेस्ट रहे और हो सके क्लास 12 में अगर कोरोना का लग गया तो आपको इसी रिजल्ट से अगला रिजल्ट घोषित किया जाएगा, क्योंकि यही हो रहा है। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करें, जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को जानने से पहले, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा चीज समझाता हूं। देखिए ये पुष्प है और यह पुष्प के माता जननांग, और आपके शब्दों में बोले तो स्त्री केसर, ठीक है। ये पुष्प का स्त्री केसर बना दिया, और ये है पुष्प का पुंकेसर, मतलब ये वाला पार्ट हो गया पूरा नर जनन अंग पुष्प का। किसी को आप उमंग बोलिए या तो फिर इसे पुंकेसर बोलिए, और वही को अंग्रेजी में स्टाइनल। चलिए अब आगे जो बात कर रहे हैं जरा ई वाला पार्ट को देख लीजिए, यहां से यहां तक पूरे का नाम है स्त्री केसर। आप इसका एक और नाम बोल सकते हैं जयांग, है ना। तो आपको बता दें स्त्री केसर को अंग्रेजी में कहते हैं कार्पेट, है।
और ये जो जायन दिख रहा है, जायन को कहा जाता है गाइनेसियम, जायन को गाइनेसियम, पुमांग को एंड्रोसियम। इन दोनों का अंग्रेजी अलग अलग होता है। जैसा कि आप लोगों को बताए थे, पुमांग जो होता है वो नर जनन का समूह होता है, मतलब बहुत सारा रहता है, उसके इकाई भाग को पुंकेसर कहते हैं। तो ये मादा जनन की जो जायन की भी बहुत सारा रहता है, बहुत सारे पुष्पों में, लेकिन एक इकाई भाग को केवल स्त्री केसर कहते हैं। वो जब आपको पुष्प पढ़ाएंगे तो आपको उसमें मतलब आएंगे। चले जाएंगे। तो कहता है कि पुष्प में यदि ये नर जननांग और ये मादा जनन दोनों उपस्थित रहे, जब किसी पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग दोनों उपस्थित रहते हैं ना, तो उसे द्विलिंगी कहते हैं। एक वो रहेगा तो उसको एक लिंगी, और जब दोनों रहे तो उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विलिंगी। उसी को अंग्रेजी में बायसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब सवाल को पढ़ते हैं। 2 नंबर क्या कहता है, कहता है यदि पुष्प में स्त्री केसर एवं पुमांग दोनों होते हैं, ध्यान दीजिए क्या बोले, यदि पुष्प में स्त्री केसर एवं पुमांग दोनों होते हैं तो वे कहलाते, पुमांग का मतलब यहाँ पर पुंकेसर का बात करें। ठीक है, तो कहते हैं स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों अगर उपस्थित रहे तो उस पुष्प को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए नंबर क्या कहता है, एक लिंगी, ऑप्शन बी द्विलिंगी, ऑप्शन सी बहुलिंगी, ऑप्शन डी अलिंगी। एक बार फिर से ऑप्शन बोल रहे हैं, ऑप्शन ए एक लिंगी, ऑप्शन बी द्विलिंगी, ऑप्शन सी बहुलिंगी, ऑप्शन डी अलिंगी। क्या बोलेंगे, द्विलिंगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, द्विलिंगी हो जाएगा, वो बायसेक्सुअल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा आप लोगों को ये चित्र को समझना होगा। चित्र ये दिया हुआ है, चित्र को आप बना लेंगे तब जाकर आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम डायग्राम को थोड़ा बना लें, जिनसे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। ये चित्र इस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए ये जो ऊपर पार्ट है इसका नाम है फ्लोएम और नीचे वाले जाइलम, और ये होता है जाइलम। ठीक है, तो इसमें सवाल क्या कर रहा है उनको जरा ध्यान दीजिएगा, जिससे आपको समझ में आए क्लियर। सवाल कहता है कि दिए गए चित्र में किस प्रकार का संवहन बंडल दर्शाया गया है। कहता है कि यहाँ पर किस प्रकार का वास्कुलर बंडल को दर्शाया गया, ये किस तरह का है, खुला है, बंद है ना, ये पर बात कर रहा है। देखिए हम आपको बता दें यहाँ पर इनमें चिन्हित करने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी यहाँ पर क्लोज दिखाई दे रहा है, मतलब ये बंद दिखाई दे रहा है, और ऊपर भी ये बॉक्स में बंद दिखाई दे रहा है ना, तो ये बंद प्रकार के है। किस तरह के, बंद प्रकार का है। ठीक है, तो हम आपके बाद फिर क्वेश्चन जरा रिपीट करते हैं। कहते हैं दिए गए चित्र में किस प्रकार का संवहन मंडल को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जो संवहन मंडल दर्शाया गया है, ऑप्शन नंबर ए कहता है बंद प्रकार का, ऑप्शन बी कहते हैं खुले प्रकार का, ऑप्शन डी कहता है संयुक्त प्रकार का, ऑप्शन डी कहता है अरिये, इसी को कहते हैं एरियल। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको बता दिए बंद प्रकार के हैं। किस तरह के ये है, तो ये बंद प्रकार के जो है संवहन मंडल है, वास्कुलर मंडल है। ठीक है, किस तरह के, बंद प्रकार के। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा
3 नंबर का जो आंसर होगा वो ए नंबर हो जाएगा, वो बंद प्रकार के, इस तरह का बंद प्रकार का, इस तरह के बंद प्रकार के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का बात करें। देखिए हम इन पर ज्यादा बहस करके फायदा नहीं है, क्योंकि ये आपको तब क्लियर समझ में आएगा जब इनको हम जब पढ़ाएंगे आपको, तो वहां पर जब इनके चारों जब पढ़ाएंगे, बंद प्रकार के, खुले प्रकार के, संयुक्त प्रकार के, आरेखीय प्रकार के, सारा चीज जब बताएंगे तो आपका वहां पर बिंदास क्लियर होगा। हाँ, उसके लिए समय नहीं है, उनके लिए समय चाहिए चित्र बना करके डिस्कस करना, क्योंकि उतना ऑब्जेक्टिव में समय नहीं है। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, सवाल है क्रैंजी शारीरिकी डैश में होती है। आप इस क्वेश्चन का आंसर केवल ध्यान में रख लीजिए। कहता है कि क्रैंजी शारीरिकी में होती है, क्रैंजी शारीरिकी में होती है, इसी को कहते हैं क्रैंजी एनाटॉमी। कहते हैं क्रैंजी शारीरिकी में होती है। ऑप्शन ए सिर्फ पुल्लच्छाद कोशिका, ऑप्शन बी सिर्फ मीजोफिल कोशिका, ऑप्शन सी पुल्लच्छाद एवं मीजोफिल कोशिका दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको हम बता दें, केवल इस चीज क्वेश्चन को ध्यान में रख लीजिएगा। क्रैंजी शारीरिकी, क्रैंजी एनाटॉमी, चूंकि ये आपके सिलेबस से भी हटा चुका है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो आएगा नहीं पहले, क्योंकि सिलेबस हटा हुआ है, फिर भी हम इस पर ज्यादा इस पर बात अभी नहीं कर पाएंगे। तो बोलेगा इसका आंसर केवल ध्यान में रख लीजिएगा कि ये जो क्रैंजी, नाम भी अटपट टाइप का, ये ध्यान में रह जाएगा कि क्रैंजी शारीरिकी, क्योंकि ये किससे मिलता जुलता नहीं है। क्रैंजी शारीरिकी जो है ये पुल्लच्छाद एवं मीजोफिल दोनों में पाया जाता है। पुल्लच्छाद एवं मीजोफिल दोनों कोशिका मिलते हैं। तो 4 नंबर के जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि जेलिडियम से प्राप्त होने वाले उत्पाद का नाम क्या है। जेलिडियम से होने वाले पदार्थ का नाम है अगर। ठीक है, जेलिडियम जो है ये समुद्री जीव है। जीव मतलब इस तरह से खरपतवार बोल सकते हैं उसको, वीड्स बोल सकते हैं। ये समुद्र में पाया जाता है, जिससे अगर नामक रासायनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन है ए नंबर अल्गीन, ऑप्शन बी अगर, ऑप्शन सी कैरागीन, ऑप्शन डी पेनिसिलिन। तो आपको बता देंगे अगर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, अगर। चलिए अब बात करें आप क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है क्या कि वाष्पोत्सर्जन के नियंत्रण में, ध्यान दीजिएगा, वाष्पोत्सर्जन के नियंत्रण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। क्या कारक है जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को नियंत्रण किया जा सकता है ना, कैसे नियंत्रण होता है, कब ज्यादा कब कम, है ना, ये सब हमको ध्यान देता है। ऑप्शन ए तापमान निर्भर करता है। क्या तापमान से ऐसा होता है कि वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। ऑप्शन बी प्रकाश से, क्या ज्यादा प्रकाश होगा तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा। ऑप्शन सी वायु से, क्या वायु ज्यादा बहेगी तो ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा, कम बहेगा तो कम होगा। ऑप्शन डी सापेक्षिक आर्द्रता, किस पर, आपको बता दें ये जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो आर्द्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, वो आर्द्रता पर, मतलब जैसा टेम्परेचर होगा उस तरह से होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सापेक्षिक आर्द्रता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी नंबर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, सापेक्षिक आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं, क्रेब चक्र कहाँ घटित होता है, ये पहले भी बता चुके हैं। क्रेब चक्र घटित होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ घटित होता है बोलिए, माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का बी नंबर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है निम्नलिखित में कौन जाइलम का अवयव नहीं है। ऑप्शन ए कहता है सहचर कोशिका, ऑप्शन बी ट्रैकिया, ट्रैकिड, ऑप्शन सी वाहिका, ऑप्शन डी जाइलम पैरेन्काइम। फिर से कहता है निम्न में से कौन जाइलम का अवयव नहीं है। ऑप्शन ए कहता है सहचर कोशिका, ऑप्शन बी कहता है ट्रैकिड, ऑप्शन सी कहता है वाहिका, ऑप्शन डी जाइलम पैरेन्काइम। आपको बता दें सहचर कोशिका जो होते हैं वो जो है जाइलम का अवयव नहीं है, सहचर कोशिका। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर ए। 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सहचर कोशिका। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं कि कोशिका चक्र के दौरान, ध्यान दीजिएगा जरा, कोशिका चक्र के दौरान डीएनए संश्लेषण होता है। यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है, जरा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। हम बोले आपको क्या सवाल क्या दिया, जरा ध्यान दीजिएगा। दिया है कोशिका, ध्यान दीजिएगा, अगर कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल का बात करें, कोशिका चक्र के दौरान के बाद डायरेक्ट संश्लेषण लिख दिया है ना, तो यहाँ पर दौरान के बाद डीएनए लिखना चाहिए।
कोशिका चक्र के दौरान डीएनए संश्लेषण ये लिखना था, लेकिन क्या हो गया यहाँ पर डीएनए यहाँ पर नहीं, डायरेक्ट संश्लेषण है ना, संश्लेषण होता है। अब हुआ, इसको आप सुधार कर सकते हैं मौलिक चक्र में। कोशिका चक्र के दौरान यहाँ पर डीएनए लिखना है, ठीक है, दौरान डीएनए संश्लेषण होता है, तो डीएनए का संश्लेषण होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है जी फेज, सॉरी G1 फेज। ऑप्शन बी दिया है एस फेज। ऑप्शन सी दिया है G2 फेज। ऑप्शन डी दिया है G0 फेज। जैसा कि आप लोगों को पढ़ा भी चुके हैं कि डीएनए का जो निर्माण होता है वो किस अवस्था में होता है, एस फेज में। कौन सा अवस्था में, एस फेज में, ठीक है। तो डीएनए का जो निर्माण होता है वो कौन सा अवस्था में होता है, एस फेज में। हाँ, एस फेज में। मेरा नाम याद रखिएगा, यहाँ पर एस फेज, मेरा नाम का पहला लेटर एस है ना, एस फेज। तो यहाँ पर डीएनए का निर्माण होता है, आपको केवल नाम रखने के लिए आप कर सकते हैं, एस फेज में निर्माण होता है, ठीक है, किसका, तो डीएनए का, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर जो है अब बात करें, ये क्वेश्चन नीट के में एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर जो है 10 करें। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। 10 में कहता है क्या, पीईपी का पूरा नाम क्या होता है, पीईपी का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। तो आपको बताना है, फास्फो एनोल पाइरुवेट होता है इसका पूरा नाम, पीईपी, पीईपी है ना। तो पीईपी का पूरा नाम होता है फास्फो एनोल पाइरुवेट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, डी इसका सही होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या, किस शैवाल का द्विगुणित जीवन चक्र होते हैं, मतलब कहते हैं व्हिच अलगी हैज डिप्लोटेनिक लाइफ साइकिल। कहता है क्या कि किस शैवाल का द्विगुणित जीवन चक्र होते हैं, मतलब इसके जीवन चक्र जो होते हैं वो द्विगुणित 2n के होते हैं। जैसे कि हम लोगों में क्या होता है, n मिलेगा तब 2n बनेगा, है ना, लेकिन इसमें क्या लगातार 2n, तो वो शैवाल में होते हैं। उस शैवाल का मतलब फ्यूकस। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। वो शैवाल कौन है, फ्यूकस, फ्यूकस, फ्यूकस। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करें, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि फ्लोएम से स्थानांतरित होने वाला शर्करा, कहता है फ्लोएम से जो शर्करा स्थानांतरित होती है वो किस तरह का शर्करा होता है ना। तो कहता है ऑप्शन में ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, राइबोज क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सुक्रोज। भारत का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहते हैं कि किण्वन द्वारा बनने वाला अंतिम उत्पाद का क्या नाम है। कहता है फर्मेंटेशन जो होते हैं, फर्मेंटेशन में अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनते हैं, तो फर्मेंटेशन में अंतिम उत्पाद के रूप में C2H5OH बनते हैं, इथाइल एल्कोहल बनते हैं। क्या बनते हैं, इथाइल एल्कोहल अंतिम उत्पाद के रूप में। तो इसके ऑप्शन में है क्वेश्चन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल, C2H5OH, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं, अंत पर्व का दीर्घकरण डैश के कारण होती है। यहां पर हम बात कर रहे हैं इंटरनोड का। आपको इस तरह से समझाते, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप लोग गन्ना समझते हैं, गन्ना है ना, गन्ना में बीच बीच में इस तरह का गांठ बनी है ना, ये इस जगह पर ऐसे आंख निकला हुआ होगा, इसलिए है ना, आंख हम लोग बोलते हैं, तो वो बर्ड है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जहां पर ये दिख रहा है ये नोड है, ये नोड, ठीक है, ये भी नोड है। तो दो नोड के बीच की दूरी को कहते हैं इंटरनोड, इंटरनोड, दो के बीच की दूरी। इसी को बोलता है हिंदी में क्या बोलेंगे, अंत पर्व, अंत पर्व, इसी को इंटरनोड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें वृद्धि किसके कारण होती है, ये इसमें वृद्धि किसके कारण होता है, तो ये वृद्धि होता है जिबरेलिन नामक हार्मोन से। किसकी वजह से, जिबरेलिन, क्या नाम है उसका, जिबरेलिन नामक हार्मोन से होता है, ठीक है। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिबरेलिन।
14 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहते हैं कि पत्ती का पर्ण मध्योत्तक बना होता है। एक बार ठीक से कहता है पत्ती का पर्ण मध्योत्तक बना होता है। कहता है क्या कि पत्ती जो होते हैं, पत्ती में ये पत्ती हो गया, ये बना, ये मतलब बीच वाला पार्ट को देता है, किसका बना होता है? तो पैरेंटाइमा। किसका बना होता है? ये पैरेंटाइमा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, पैरेंटाइमा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहते हैं? 16 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किन पादपों में फोटोफॉस्फोरिलेशन नहीं होता है? कहते हैं निम्न में से किसमें फोटोफॉस्फोरिलेशन नहीं होता है? तो ये C4 पौधा में होता है। किस पौधा में? C4। एक होता है C3, एक होता है C4 पौधा में रहता है। C4 पौधा के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो गन्ना आता है। ठीक है, गन्ना आएगा, एमनेंथस ब्रिडिस, है ना। तो कहता है कि इन सब पौधों में फॉस्फोरिलेशन नहीं होती है, फोटोफॉस्फोरिलेशन नहीं होती है। तो इसमें तो किसमें? तो C4 पौधा में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा ए, C4 पौधा, C4 प्लांट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है पत्ती के मध्य में उपस्थित सुस्पष्ट शिरा क्या कहलाता है? ये जो बीच में जो दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मध्य शिरा। इसी का नाम है मध्य शिरा, मध्य शिरा, है ना। इसी को मिडरीफ कहते हैं, मिडरीफ। ठीक है, मध्य शिरा। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर, मध्य शिरा। चलिए आपके बॉटनी के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब चले आगे जूलॉजी में। ठीक है, तो बॉटनी में 17 क्वेश्चन यहाँ पर है और बॉटनी ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं जूलॉजी में। ठीक है, चलिए चलिए अब जूलॉजी में क्या क्या क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 में मानव में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। हम लोगों के शरीर में वृद्धि होने के लिए किस हार्मोन की आवश्यकता होती है? तो वृद्धि हार्मोन, अंग्रेजी में क्या? ग्रोथ हार्मोन, शॉर्ट में GH या HGH, ह्यूमन ग्रोथ, है ना। GH बोलिए या HGH, एक ही चीज है, GH। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए GH, ऑप्शन बी ADH, ऑप्शन सी ACTH, ऑप्शन डी LTH। क्या होगा? GH। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा GH। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? दूसरा सबसे बड़ा जंतु संघ क्या है? दूसरा सबसे बड़ा जंतु संघ आर्थ्रोपोडा होता है। सब जंतु संघ का सबसे बड़ा, जो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन? आर्थ्रोपोडा। उसके बाद वाला नंबर कौन है? तो मोलस्का। कौन है वो? मोलस्का। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 का 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, मोलस्का, इसको मुलट्टा बोलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं? शर्करा के बहुलक में पाए जाने वाला बंधन। कहता है शर्करा में जो बहुलक पाए तो उसके बीच में किस तरह का बंधन होता है ना, उस बंधन का नाम तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। तो 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 3 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? डी, ग्लाइकोसाइडिक, ग्लाइकोसाइडिक, ग्लाइकोसाइडिक बंधन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है हड्डी को पेशी से जोड़ता है। हड्डी को पेशी से कौन जोड़ते हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। टेंडम। कौन जोड़ते बोले? टेंडम। टेंडन कौन जोड़ता बोले? टेंडम। तो इसके 4 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, वो टेंडन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है मानव नेत्र का सबसे भीतरी परत का नाम क्या? सबसे भीतरी, तो सबसे भीतरी परत का नाम है रेटिना। देखिए आंख जो है, तो इसमें पानी का तरह पता है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसी का नाम है रेटिना।
ठीक है। तो ये सबसे भीतरी परत का नाम है रेटिना। क्या है ये? रेटिना। तो वही बोल रहे हैं आपको क्वेश्चन में, मानव नेत्र का सबसे भीतरी परत का नाम क्या बोले? रेटिना। तो 5 का हो जाएगा बी नंबर, 5 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, और वो हो जाएगा रेटिना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर में कहता है कि एंजाइम है। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है। एंजाइम क्या? एक जैव उत्प्रेरक। क्या है ये? जैव उत्प्रेरक है। तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और वो हो जाएगा जैव उत्प्रेरक। चलिए अब आगे बढ़े। तो अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं? कहता है क्या मानव हृदय का पेस मेकर जो होते हैं, मानव हृदय का जो पेस मेकर होते हैं, जब हृदय हमारे धड़कना जो है जब बंद करने लगता है, बंद कर देता है, तो उनको चलाने के लिए जो काम आते हैं ना, उनको कुछ समय के लिए चला के रखने में जो मदद आता है, उसका नाम है पेस मेकर है। तो वो जो पेस मेकर है, वो पेस मेकर किस तरह का पेस मेकर होता है? ऑप्शन ए बी नोड, ऑप्शन बी एस बी नोड, ऑप्शन ए एसए नोड, ऑप्शन डी एम नोड, है ना। तो इनमें हम लोगों में जो लगता है वो एसए नोड लगता है, ठीक है। इसी को नाम है सिनो एट्रियल, इसी को कहते हैं सिनो एट्रियल। पूरा नाम है एसए का, एसए नोड का पूरा नाम है सिनो एट्रियल, सिनो एट्रियल नोड, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन ले जाएगा इनका 7 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ऐसे 7 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा एसए, है ना। सिनो एट्रियल, सिनो एट्रियल, सिनो एट्रियल, सिनो एट्रियल नोड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वगैरह ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या ग्लाइकोसूरिया होता है? ग्लाइकोसूरिया क्या है? ये बीमारी है एक तरह का। तो कैसा बीमारी है? कहता है क्या? ऑप्शन ए मूत्र में शर्करा की कम मात्रा होना, ऑप्शन बी मूत्र में वसा की मात्रा होना, वसा की कम मात्रा होना, ऑप्शन सी मूत्र में शर्करा की अधिक मात्रा होना, ऑप्शन डी मूत्र में शर्करा की सामान्य मात्रा होना। जी नहीं, तो इसमें मूत्र में जब शर्करा की मात्रा अधिक होने लगता है तो उसी को कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसूरिया। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, 8 का सी नंबर हो जाएगा, मूत्र में शर्करा की मात्रा का अधिक पाया जाना या अधिक आना। चलिए अगला कहता है क्या? दिए गए चित्र में ए और बी का नामांकित चित्र कीजिए। ठीक है, हम आपको चित्र बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, तब आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पहले चित्र बना लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे ब्रांच जैसे निकला हुआ है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे ब्रांच निकला और सब इस तरह से खुला खुला रहेगा, ठीक है। इसी को कहा जाता है एल्वोली। क्या कहते हैं? एल्वोली। ठीक, इसमें भी इसी तरह से बहुत सारे निकला हुआ रहेगा, ठीक है। इसी तरह से इस तरह से निकला हुआ, हाँ। और यहाँ पर इस तरह के मिलेंगे, इस तरह का ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये होगा श्वसन नली, श्वास नली बोल सकते हैं या श्वसन नली बोलते हैं, अंग्रेजी में ट्रेकिया, ठीक है। और ये जो दिखाई दे रहा है इसी का हम फुफ्फुस बोलते हैं। फुफ्फुस से फेफड़ा बोल सकते हैं, फुफ्फुस या तो फेफड़ा बोल सकते हैं, ठीक है। फुफ्फुस से फेफड़ा जो बोलेंगे, अंग्रेजी में इसको लंग्स एक शब्द, ठीक है। चलिए, तो ये नंबर यहाँ ए नंबर यहाँ दे दिया ये, और बी नंबर में ये, बस ये दोनों नाम दिया है। अब इन्होंने में नाम लिखना है, ठीक है। चलिए
तो वही कह रहा है कि दिए गए चित्र में नाम लिखना है, ए और बी दो जगह नाम लिखे, ए और बी हम तो नाम ही लिख दिए है, ए और बी का नाम लिख रहा है। तो ए का नाम श्वास नली होगा, आप ये नंबर फोकस या फिर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा, श्वास नली और फुफ्फुस, ठीक है, वो नहीं सी, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन 9 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो क्या क्या ए नंबर में क्या होगा, श्वास नली है और फुफ्फुस का पड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं इनमें कौन यू बैक्टीरिया का उदाहरण है। कहते हैं यू बैक्टीरिया मतलब जो प्राचीन काल का बैक्टीरिया, जो शुरू में जो बैक्टीरिया आया है ना, कहते इनमें कौन यू बैक्टीरिया का उदाहरण। ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन डी डायटम, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। एक बार फिर से, ऑप्शन ए कहता है साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन सी डायटम, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। आपको बता दें यहाँ पर जो है बैक्टीरिया एक ही ऑप्शन में भी दिया है साइनोबैक्टीरिया, बाकी पैरामीशियम प्रोटोजोआ है, डायटम प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। तो बैक्टीरिया तो एक ही दिया, वो भी साइनोबैक्टीरिया, ये प्राचीन काल का ही यू बैक्टीरिया ही है, ठीक है। तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइनोबैक्टीरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहते हैं, वह जंतु ऊतक जो किसी अंग और अंग के ऊपरी और भीतरी सतह पर पाया जाता है, अंग के भीतरी और ऊपरी सतह पर, वो कौन है, उसका नाम है इपिथीलियम ऊतक। इपिथीलियम ऊतक हमारे यहाँ भी है, हमारे अंदर में भी है, ध्यान दीजिएगा। कहीं का भी बात करें उसको ऊपर पे भी रहता है, नीचे भी रहता है। तो वही कह रहा है वह जंतु ऊतक जो किसी अंग और अंग के ऊपरी और भीतरी सतह पर पाया जाता है, वो कौन है, तो इपिथीलियम ऊतक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 11 का सी, 11 का आंसर क्या होगा सी। उसी को उपकला कहते हैं, उपकला होता हिंदी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12, अब क्वेश्चन नंबर 12 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहते हैं, सिस्टमा नेचुरी लिखा गया था। सिस्टमा नेचुरी जो लिखा था वो किसने लिखा था, कैरोलस लिनियस ने। वैज्ञानिक है कैरोलस लिनियस, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया, मतलब द्विनाम पद्धति दिया, वैज्ञानिक नाम जो लिखने दिया इन्होंने ही दिया। वो कौन थे, तो लिनियस, उसी का पूरा नाम है कैरोलस लिनियस। तो ऑप्शन ए में दिया है बेंथम हुकर, ऑप्शन बी जॉन रे, ऑप्शन सी लेमार्क, ऑप्शन डी लिनियस, उसी का पूरा नाम है कैरोलस लिनियस। लिनियस नहीं दिया था। तो 12 का हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, लिनियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है पल्मोनरी सीरा वाहक है, पल्मोनरी सीरा वाहक है। कहता है पल्मोनरी वैन जो है वो कैरियर है, किसका वाहक करती है, तो आपको बता दें ऑक्सीकृत रुधिर का। किसका वाहक है, ऑक्सीकृत रुधिर को ये वाहन करता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 14 का बात करें, ठीक है। मतलब ये जो पल्मोनरी जो वैन होता है ना, ये ऑक्सीकृत ऑक्सीजन का कैरियर करना, मतलब वाहक कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरुआत कहां से होता है। हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां होता है, तो मुंह से होता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंह से हमारा जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। अगला कहते हैं 4 कोष्ठक हृदय पाया जाता है। कहते हैं कि निम्न में से किसका हृदय 4 कोष्ठ होता है। ऑप्शन ए मगरमच्छ, ऑप्शन बी कछुआ, ऑप्शन सी छिपकली, ऑप्शन डी सांप। किसमें होता है, तो आपको बता दें मगरमच्छ रेप्टिलिया है, जबकि इसके और भी ग्रुप मेंबर के जो हृदय कक्ष 3 ही होती है, लेकिन मगरमच्छ का 4 होता है, ठीक है। चलिए तो 15 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहते हैं, युगली निर्माण होते हैं। आप इनको इस तरह से बोल सकते हैं, वेवलेंथ जो होते हैं वो कहां पर निर्माण होता है, उसी को बोले युगली। तो वेवलेंथ का निर्माण होता है जाइगोटीन फेज में। कौन सा अवस्था में, जाइगोटीन। तो 16 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि 80 राइबोसोम की उपिकाई, 80 राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक 70 प्रकार के, एक 80 प्रकार के। तो हम लोगों में 80 प्रकार के होते हैं। जितने भी यूकैरियोटिक जीव हैं सब में 80 टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं, मतलब 80 प्रकार के, ठीक है। तो 80 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, लेकिन इसकी इकाई कैसी होती है,
तो इसकी जो इकाई होती है 60 और 40, 60s एंड 40। अब आप पूछेंगे तो 60 और 40 मिलाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करने का ध्यान दीजिएगा ऐसे, ठीक है। नीचे वाला टुकड़ा 60s है और ऊपर वाला टुकड़ा 40s है, ठीक है, 40s है। अब होता क्या है, यहाँ पर जो 60 और 40 है, ऊपर के जो 40s है, इस 40s में 20s को बीच के एक दशमलव को भरने में लग जाता है, तो भरने में खा जाता है इसका। यहाँ कितना बचेगा 20s, तो यहाँ पर 60 और यहाँ बचा कितना 20, तो 60 कितना होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इनका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इनका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहते हैं कि बोलस क्षारीय माध्यम से बोलस क्षारीय माध्यम से पार होने के पश्चात कहलाता है। फिर से कहते हैं बोलस क्षारीय माध्यम से पार होने के पश्चात क्या कहलाता है, चाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, चाइन। तो ये जो 18 है, 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, चाइन। चलिए मेरे दोस्त, आपका जो मॉडल सेट 3 था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। मॉडल सेट 3 आपका कंप्लीट हो गया और आशा करता आप लोगों को पसंद आया हो। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, पसंद हो रहा है तो दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।